ये कहानी एक जालिम चील की है जो बहुत ज्यादा बीमार थी। वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसके 2 अंडे भी थे, लेकिन वो उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही थी। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि एक घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे रखे हुए थे। ये देखकर वो वहां आई और कहा, मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ। ऐसे में मैं अपने लिए भोजन भी ठीक से नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो अपने दोनों अंडों का ख्याल कैसे रखूंगी। ये कहकर वो चील वहां से चिड़िया के दोनों अंडे ले जाती है और अपने घोंसले में जाकर रख देती है, और वहां से अपने अंडे लेकर चिड़िया के घोंसले में लाकर रख देती है। तभी वहां चिड़िया आ गई। उसने चील को देखकर डरते हुए कहा, चील बहन, आप मेरे अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। वैसे भी मैं बहुत सालों बाद माँ बनने जा रही हूँ। मेरे अंडों को कुछ मत करना, यहाँ से चली जाओ। चील बिना कुछ कहे वहां से चली गई। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई कि चील ने उसकी बात मान ली और उसके अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके मन में ये सवाल आया कि चील ने इतनी जल्दी उसकी बात कैसे मान ली। भगवान शुक्र है कि मेरे अंडे ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कुछ पड़ोस के पक्षी वहां आए। चिड़िया चिड़िया, हमने देखा कि चील तो तुम्हारे दोनों अंडे ले गई थी, लेकिन हम जंगल के पक्षियों में इतनी हिम्मत कहाँ कि उसका मुकाबला कर पाते। अगर हम उसके पास जाते तो वो हमें ही मारकर खा जाती। लेकिन फिर एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने तुम्हारे अंडों को वापस क्यों रख दिया। हाँ गौरी बहन, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि वो वापस मेरे अंडों को क्यों रख गई। शायद ऊपर वाले ने उसके अंदर दया डाल दी होगी। मुझे तो लगता है चिड़िया बहन की वो चील माँ बनने वाली होगी, इसीलिए उसे तुम्हारे अंडों पर दया आ गई होगी और उसने वापस रख दिए। क्योंकि जब भी कोई माँ बनने वाली होती है तो उसका दिल बहुत दयालु हो जाता है। हाँ लूसी बहन, तुम एकदम ठीक कह रही हो। लेकिन फिर भी मैं उस चील को अब दोबारा मौका नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो चील दोबारा मेरे घोंसले के पास आए। इसीलिए मैं अपने घोंसले की जगह बदल दूंगी और किसी दूसरे पेड़ पर रख लूंगी। ये कहकर चिड़िया ने अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर ले जाकर रख दिया और पत्तों से अच्छी तरह छिपा दिया ताकि कोई भी उसे न देख सके। कुछ समय बीत गया। दूसरी तरफ चील की तबीयत भी अब ठीक हो गई और उसके अंडों से बच्चे बाहर आ गए। चिड़िया के अंडों के बच्चे भी बहुत प्यारे थे। वे चील को मम्मा कहने लगे। मम्मा मम्मा। जब चील ने उनके मुंह से मम्मा सुना तो उसका दिल पिघल गया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। दूसरी तरफ चील के अंडों से अभी तक बच्चे बाहर नहीं आए थे। वो अपने अंडों को देखकर बहुत उदास हो गई। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे अंडों से बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे? इतना समय हो गया, अब आप ही कुछ करो। तभी अचानक उसके अंडे हिलने लगे। लगता है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अंडों से बाहर आते हुए देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद अंडों से बच्चे बाहर आए, लेकिन जब मम्मा चिड़िया ने देखा तो वो डर गई। वे तो चील के बच्चे थे। तभी उसे वो दिन याद आया जब चील उसके अंडों को बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी। अब उसे समझ में आ गया कि चील ने उसके अंडों को बदल दिया था। ये क्या? उस चील ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं उससे अपने अंडे वापस लेकर ही आऊंगी। अब तो मेरे अंडों से भी बच्चे बाहर आ गए होंगे। कहीं वो मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उससे पहले मुझे वहां जाना होगा। ये कहकर मम्मा चिड़िया चील के पास गई। वहां जाकर उसने देखा कि चील के अंडों से भी बच्चे बाहर आ चुके थे। चील बहन, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। उस दिन आपने मेरे अंडे बदल लिए थे, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था। कृपया अब मेरे बच्चे मुझे दे दो। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी और आप अपने बच्चे मुझसे वापस ले लो। अरे चिड़िया, तुम मुझसे इस तरह विनती मत करो। मैंने अपने अंडे इसलिए तुम्हारे अंडों से बदले थे क्योंकि उस समय मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं अपने अंडों का ध्यान नहीं रख पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे अंडों से बदल लूंगी तो तुम मेरे अंडों का ध्यान रखोगी। मैंने इसलिए ये सब किया। लेकिन अब तुम अपने बच्चों को ले जा सकती हो। मैंने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सुनकर चिड़िया खुश हो गई।
वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले की तरफ लौट आई और चील को उसके बच्चे दे दिए। इस तरह दोनों अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। जंगल में कभी कभी हल्की बर्फबारी हो रही थी। रानू चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। अब कुछ ही दिनों में वो 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले थे। अब इस जंगल में मेरी मदद कोई नहीं करेगा। जब से टुन्नू जी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं, तब से मैंने 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई है। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इस तरह तो मैं और मेरे दोनों बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहां पर वह लोगों को मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए लोगों ने ठेले के पास भीड़ लगा रखी है? अच्छा, इस चीज का नाम मोमो है। क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल के पक्षियों के लिए जंगल में मोमोज का ठेला लगा लूं। फिर रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर लौट आती है। दूसरे दिन वह सुबह सवेरे उठकर ढेर सारे मोमोज बना लेती है और जंगल में मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, आओ, मेरे पंख के बने हुए गर्मागर्म मोमोज खाओ। ऐसे मसालेदार वाले मोमोज तुम सबने कभी खाए नहीं होंगे। मेरे बनाए हुए मोमोज खाकर तुम सब दूसरा चाट खाना ही भूल जाओगे। रानू की आवाज सुनकर वहां पर लूसी कबूतरी आती है। रानू, एक प्लेट मोमोज मुझे भी देना। देखूं तो तुमने मोमोज कैसे बनाए हैं। हाँ हाँ लूसी, क्यों नहीं, तुम खाकर देखना। अगर अच्छे लगे तो दूसरे पक्षियों को भी मेरे ठेले के पास भेजना। फिर चिड़िया एक प्लेट मोमोज में तीखी लाल चटनी डालकर कबूतरी को दे देती है। लूसी कबूतरी मजे से मोमोज खाने लगती है। अरे वाह रानू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज और तीखी चटनी खाकर मजा ही आ गया। मैं अभी जाकर सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने के लिए भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते रानू का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। पक्षी रानू के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही ठेले के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जब से रानू ने मोमोज का ठेला जंगल में लगाया है, तब से पक्षी हमारा समोसा चाट खाना ही भूल गए हैं। हाँ कालू जी, हम दोनों समोसे के ठेले के पास खड़े बस मक्खियां ही मारते रहते हैं। कोई भी ग्राहक हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। फिर हम दोनों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ कालू, हमें रानू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे कहकर गौरी कालू के कान में उपाय बताती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया हर रोज की तरह अपना मोमोज का ठेला लगाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई मेरी मदद कर दो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। रानू चिड़िया दूर से कालू को देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया कालू भैया को? मुझे अभी जाकर उनकी मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू भैया, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे रानू, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समोसे बना रहा था, तभी थोड़ा सा तेल मेरे पंखों पर गिर गया। अब ठीक हूँ, तुम जाओ जाकर अपना ठेला संभालो। उतनी देर में गौरी कौवी रानू के मोमोज की चटनी में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देती है। रानू इस चाल से अनजान थी और वे वापस आकर मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। देखते ही देखते रानू के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रानू, सच सच बताओ, तुमने मोमोज में क्या मिलाया है? जब से हमने मोमोज खाए हैं, तब से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रानू, मैंने सुबह तुम्हारे ठेले से मोमोज खाए थे, तब से मुझे बहुत उल्टियां हो रही हैं। सच सच बताओ, तुमने क्या मिलावट की है? देखते ही देखते रानू के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं कुछ क्यों मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं मिलावट करूंगी तो मोमोज कैसे बेचूंगी? रानू सब पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सभी पक्षी मिलकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। बेचारी रानू चिड़िया रोते हुए अपने ठेले को टूटते हुए देखती रहती है। देखा कालू जी, मेरा कमाल।
मैंने कहा था ना, रानू के ठेले को पक्षियों से ही तुड़वा दूंगी। हाँ गौरी, तुमने बहुत सही किया। कल से पक्षी हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए जरूर आएंगे। उन दोनों की बातें कबूतर सुन लेता है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक गरीब माँ मेहनत करके मोमोज बना रही थी और तुम दोनों से ये सहन नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम दोनों के बारे में जंगल के पक्षियों को बोलकर जंगल से भगा दूं, जाओ और रानू से माफी मांग लो। कबूतर की बातें सुनकर गौरी और कालू डर जाते हैं और जल्दी से रानू के पास जाकर माफी मांगते हैं। रानू चिड़िया बड़े दिल से माफ कर देती है। अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि इसमें रानू की कोई गलती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रानू के 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ